ब्रजधाम वृंदावन से सभी को राधे राधे। आज मैं आया हूँ बंसीबट मंदिर, जिसको कि महाराज स्थली भी कहा जाता है। इसको महाराज स्थली इसलिए कहा जाता है, आप सबको एक कथा पता ही होगा, जिसमें कृष्ण जी ने सभी ब्रज की गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ यहाँ पर रास किया था। और उस रास को देखने के लिए आए थे स्वयं भोले बाबा। लेकिन भोले बाबा को यहाँ रास में घुसने नहीं दिया गया। तब उन्होंने माँ यमुना रानी से विनती की। विनती करने के पश्चात उन्होंने उनको बहुत ही सुंदर गोपी का रूप दिया। तब जाकर उन्होंने उस रास के अंदर प्रवेश किया और उस रास का आनंद लिया। तो यह वही सुंदर और सुशोभित स्थान है जहाँ का आप आनंद ले सकते हैं, जहाँ के हर एक जगह पर आप उस रास की आकृतियाँ और होने का प्रमाण पा सकते हैं। आइए हम भी यहाँ के दर्शन का लाभ लेते हैं आपके साथ। छोड़ो तरसाना मुझे बुलाओ बरसाना मर जाएगी ओ छोड़ो तरसाना मुझे बुलाओ बरसाना मर जाएगी ओ किसी ना लगे लाडली हृदय से लगा लो हृदय से लगा लो किसी ना लगे। आइए अब यहाँ के बारे में हम यहाँ के महाराज जी से जानते हैं। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी, मुझे ये बताइए यहाँ की क्या लीला है? ये भगवान की रासस्थली है वंशीवट, जो अपने ब्रजवासी रसिक संत भक्तगण वर्णन करते हैं कि वृंदावन सो वन नहीं नंद गांव सो गांव और वंशीवट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। ये वो स्थान है वंशीवट। यहाँ भगवान ने शरद पूर्णिमा की रमणीक रात्रि में इसी वृक्ष पर बैठ के वंशी बजाई। यही वो प्राचीन वृक्ष है भगवान के समय। ऐसी अद्भुत वंशी की ध्वनि जिसको सुन के तीनों लोक मोहित हुए। ब्रज की गोपी ने सुनी तो अपने घर का सब काम छोड़ दिया और सबके सब इसी स्थान पे आ गए और ऐसी मोहित हुई कि सब परिवार का परित्याग करके ऐसी जगह पे आई और भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने आने का कारण जाना, आप स्त्रियों की आधी रात को ऐसे जंगल में क्यों घूम रही हो। सबने प्रार्थना की, प्रभु हम सब गोपियों ने 1 मास कात्यायनी का व्रत किया। उन्होंने वरदान दिया कि सर्व रात्रि यमुना तट बंसीवट से बंसी बजा के भगवान आप सबके मन की कामना पूरी करें। तो प्रभु आज आप हमारी मनोकामना पूरी करिए। क्या कामना हुई कि आज हमें वो प्रेम रस भक्ति प्रदान कीजिए, हम सबके साथ सभी का हाथ पकड़ के महाराज की लीला करें। तो भगवान ने योग माया का आह्वान किया और जितनी गोपी अपने उतने ही रूप बनाए। जैसे आप दर्शन कर रहे हैं इसी प्रकार एक एक गोपी एक एक कृष्ण महाराज की लीला। इसी स्थान पर गोपियों ने वो गोपी गीत का गायन किया, जिसको सुनकर भगवान पुनः प्रकट हुए और एक एक गोपी एक एक कृष्ण महाराज की लीला की। इसी वंशी को भगवान शिव ने कैलाश से सुना, समाधि टूट गई। शिव जी आए, गोपियों ने अंदर नहीं आने दिया, कोई पुरुष नहीं आ सकता। कैसे दर्शन होंगे, मेरी उनकी कामना कैसे पूरी होगी कि आप जाइए यमुना जी के पास। यमुना मैया की प्रार्थना की, स्तुति की, माँ यमुना प्रसन्न हुई और भगवान शिव को सुंदर गोपी बना दिया। अपने भजनों में बोलते हैं ना कि एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी रास में आ गई। सुंदर गोपी बन के आए, कोई नहीं जान पाया। भगवान जो है वो अंतर्यामी। राधा रानी के साथ बैठे थे, छोड़ दिया कोने पे, भगवान शिव को पकड़ा, गले से लगाया, संबोधन किया कि आइए गोपीश्वर। तभी से वृंदावन में भगवान शिव का नाम हुआ गोपीश्वर महादेव। गोपीश्वर नाम से संबोधन किया, राधा रानी रुष्ट हो गई, गुस्सा हो गई। आप तो प्रभु बड़े छलिया लंपट है, क्यों नई गोपी को देखते हैं उसको बोलते हैं गोपीश्वर। गोपीश्वर का मतलब सबकी ईश्वर। तो आप इसी के साथ रास करिए। रूठ के चली गई यमुना के उस पार, एक स्थान पे जाके बैठ गई। इतना गुस्सा हुई कि उनके आंसुओं से जो सरोवर बन गया, जिसको बोलते हैं मान सरोवर। इसी लीला के दर्शन के लिए माता लक्ष्मी जी आई। भगवान ने उनको रोक दिया यमुना के उस पार। क्यों? लक्ष्मी जी से बोल दिया कि भाई आप हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी जहाँ है वहाँ ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य जहाँ है वहाँ अहंकार। ये मेरी प्रेम की और रस की लीला है। इसलिए आज भी बेलवन ग्राम में बैठ के माता लक्ष्मी इसकी भगवान की तपस्या कर रही है रास में प्रवेश के लिए। तो ये वो रासस्थलीय वंशीवट जो श्रीमद् भागवत हम सुनते हैं पढ़ते हैं, उसके 10वें स्कंद में आती है रास पंचध्याय। भगवान पिता रात्रि शरदोत्त फल वल्लिकाम भिक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपास श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तट स्थित। भगवान रास करने आ गए यमुना तट वंशी वट पे, वंशी बजा के सब गोपियों के मन की कामना की।
कि वो भगवान की प्राचीनतम लीला भूमि है बंसी भट्ट। राधे जय श्री राम। राधे। जय श्री